हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस लेसन का सेकंड पार्ट। अ लीप ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द ईयर इज टेकन टू हैव 365 डेज। इट मीन्स दैट इट काउंट्स 6 आवर्स लेस एवरी ईयर। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो 1 ईयर होता है उसे किस तरीके से काउंट किया जाता है कि जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है उसके लिए कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसका एक पूरा कंप्लीट ईयर बनता है। लेकिन जो हम कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो डेज हम कितने काउंट करते हैं यहाँ पे, 365 डेज। तो हर एक साल के लिए जो है ये 6 आवर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। लेकिन कैलेंडर में सिर्फ 365 डेज ही दिए गए हैं। तो जो ये 6 आवर्स यहाँ पे कम किए जाते हैं, फिर इनका क्या होता है, तो देखिए हर साल के 6 आवर्स ऐसे काउंट करके बनते हैं 24 आवर्स। तो ये जो 24 आवर्स होते हैं उनसे एक दिन बनेगा पूरा। तो ये एक दिन जो होता है वो फेब्रुवरी मंथ में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इसके लिए आपको फेब्रुवरी मंथ में कुछ साल में सिर्फ 28 डेज दिखते हैं और कई साल में क्या होता है कि 28 की जगह पे हमें 29 डेज दिखाई देते हैं। तो जिस साल में हमें फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज दिखाई देंगे उस साल को कहा जाता है अ लीप ईयर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन जो है वहाँ पे ऐड किया जाता है फेब्रुवरी मंथ में। तो जिस ईयर में फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होंगे उस ईयर को कहा जाता है अ लीप ईयर। और लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद आएगा, क्योंकि हर साल के 6 आवर्स को काउंट करके जब 24 आवर्स हो जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा दिन जो है वो फेब्रुवरी में ऐड किया जाएगा और उस साल को फिर लीप ईयर कहा जाता है। डू यू नो में देखेंगे, यू नो दैट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, कि दिन और रात का जो टाइमिंग होता है मीन्स लेंथ जो होती है वो हमेशा इक्वल नहीं होती है। कई बार जो है दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइन है, झुका हुआ है, और जो रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द सन उसके कारण ये होता है कि जो डे एंड नाइट की जो लेंथ है, जो टाइमिंग होता है, इक्वल नहीं होता है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 23rd सितंबर द डेज आर लॉन्गर दैन दी नाइट्स। जैसे कि हमने पहले देखा था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मीन्स जैसे कि इक्वेटर के कारण जो 2 पार्ट्स हमने देखे थे, तो जो हाफ सर्कल होगा नॉर्थ साइड का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे क्या होता है 22 मार्च एंड 23 सितंबर में क्या होगा, जो डेज होते हैं वो होते हैं लॉन्गर। तो डेज लॉन्गर है तो नाइट्स क्या हो जाएंगी, शॉर्टर, छोटी हो जाएगी। देयरफॉर इट इज़ वार्मर देयर। अगर डेज बड़े हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो वहाँ का क्लाइमेट होगा वो वार्म हो जाएगा एंड दैट इज़ इट इज़ समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो उस टाइम जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन स्टार्ट होता है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज। और एग्जैक्टली उसी टाइम क्या होगा, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसके अपोजिट साइड में, अभी हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का देखा कि वहाँ पे समर डे चालू है क्योंकि दिन बड़े हैं, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट साइड में साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि नाइट्स लंबी हो जाती है और डे छोटे हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होगा, फिर वहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि रिवॉल्यूशन जो होता है वहाँ पे एक्सिस इंक्लाइन होने के कारण जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब समर चालू होगा उसी समय साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर सीजन चालू हो जाता है। इन द पीरियड फ्रॉम 23rd सितंबर टू 22nd मार्च द डेज आर लॉन्गर दैन द नाइट्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है जब डेज लॉन्गर हो जाएंगे तो उस समय जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आ जाएगा एंड उसी समय एग्जैक्टली अपोजिट साइड में मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, वहाँ पे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नोट दैट देयर मे बी डिफरेंस इन दिस डेट्स ड्यू टू द लीप ईयर। तो लीप ईयर के कारण यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं डेट्स में। इन इंडिया समर द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर टू बी दी मेन सीजन। इंडिया में जो है 3 सीजन हम मेन मानते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू 6 सीजन नेमली वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। तो ये जो है सीजन होते हैं, 6 सीजन भी कहे जाते हैं मराठी में। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन इज कॉल्ड दी ऋतु चक्र। तो इसे क्या कहा जाता है, ऋतु चक्र कहा जाता है।
Many of our festivals are connected with the seasons. Many of our songs and games are also related to the different season. तो कुछ जो फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं इन सीजन से. नेक्स्ट है फेजेस ऑफ द मून. कैन यू टेल में हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी. तो देखिए स्टूडेंट, जब हम नाइट में मून देखते हैं तो क्या हर दिन हमें सेम मून दिखाई देता है क्या? नहीं. कई बार जो है हमें थोड़ा बहुत मून दिखता है, कई बार फुल मून दिख जाता है. तो यहाँ पे इसको नाम क्या दिया जाता है ये हमें देखना है. सेकेंड है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डेज ऑन विच वी सी अ राउंड मून एंड ऑन विच वी सी नो मून एट ऑल. तो कभी कभी हमें नाइट में पूरा मून दिखाई देता है, राउंड मून, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है. तो ये सारी चीज़ें हमें आगे डिस्कस करनी है. द फुल मून एंड द न्यू मून. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. तो देखिए जैसे कि मून हमने पहले देखा था कि मून है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है सन के अराउंड. सपोज़ ये है सन, इसके अराउंड जो है हमारी अर्थ जो है, अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड. और जो मून है उसका ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से कि जो मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड. तो हर बार तो ऐसे नहीं होगा कि तीनों को तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे. कभी कभी मून यहाँ पे होगा, कभी अर्थ यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे आ जाएगी. तो तीनों हमें एक लाइन में दिखते हैं क्या? नहीं. वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विच फेसेस द अर्थ. तो इसीलिए क्या होता है कि जब अर्थ का कुछ पार्ट जो है मून के सरफेस के सामने आ जाएगा तो उतना ही मून हमें दिख पाएगा. दैट इज़ फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. तो इसके कारण क्या होता है कि मून की सिर्फ हमें वन साइड जो है सरफेस से आगे का सिर्फ उतना ही दिखाई देता है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. तो देखिए मून का खुद का लाइट नहीं होता है. तो आप अभी कहेंगे कि फिर रात में हमें मून की लाइट कैसे दिखाई देती है? तो मून जो है लाइट किससे लेता है? सन से लेता है. दैट्स फॉल ऑन इट. तो सन लाइट जो होती है वही जो है मून के ऊपर गिरती है, वही फिर रिफ्लेक्ट होकर इल्यूमिनेट होकर हमें दिखती है. On a full moon night we see the entire side of the moon that faces the earth. तो एग्जैक्टली जब मून की पूरी साइड जो है अर्थ के सामने आ जाती है तो हमें फुल मून दिखाई देता है. ऑन अ न्यू मून नाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑफ इट. और जब न्यू मून नाइट होती है तो उस टाइम जो है हमें जो मून है उसका सरफेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है. इसके लिए हमें मून नहीं दिखाई देता है. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. तो फुल मून है उस दिन हमें पूरा मून दिखाई देगा. फिर एक एक दिन करके क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है स्मॉलर होते जाता है. और फिर न्यू मून के दिन जो है हमें बिल्कुल भी वहाँ पे जो मून होता है हमें स्काई में नहीं दिखाई देता है. फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इट अगेन ग्रोज बिगर एंड बिगर. तो न्यू मून के दिन हमें जैसे कि अमावस्या होती है तो उस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है. लेकिन नेक्स्ट दिन से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके जो है मून हमें दिखाई देता है. मीन्स यहाँ पे उसकी जो साइज़ है बिगर एंड बिगर होती जाती है. दीज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. तो इसे ही जो हमें साइज शेप्स जो है कम ज़्यादा होते हैं मून के, इसे क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ द मून. नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है द ल्यूनार मंथ एंड डे, जिसे तिथि भी कहा जाता है. तो ल्यूनार मंथ क्या होता है? यू नो दैट इट टेक्स 14 और 15 डेज फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून. तो न्यू मून टू फुल मून का जो पीरियड होता है वो होता है 14 to 15 डेज का. दिस इज फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून. तो इसे क्या कहा जाता है? वैक्सिंग मून कहा जाता है. आफ्टर द फुल मून द मून अपीयर्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड आफ्टर 14 to 15 डेज इट इज़ न्यू मून अगेन. फिर से क्या होगा? फुल मून डे के बाद कम साइज जो है स्मॉलर होती जाएगी. 14 to 15 डेज में जो है न्यू मून आ जाता है. दिस पीरियड इज़ द फोर्टनाइट ऑफ द वैनिंग मून. तो इसे कहा जाता है वैनिंग मून. दस द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज ऑफ 28 to 30 डेज. तो जैसे कि आज के दिन अगर न्यू मून है तो एग्जैक्टली 28 to 30 डेज के बाद न्यू मून आएगा. मीन्स पूरा 1 मंथ लग जाएगा. तो जैसे कि आपको पता है अमावस्या पूर्णिमा जो हम कहते हैं कि अमावस्या जो है हर एक महीने के बाद आती है, पूर्णिमा जो है हर एक महीने के बाद आती है. लेकिन अमावस्या टू पूर्णिमा का जो यहाँ पे डेज होते हैं वो होते हैं 14 to 15 डेज में. और न्यू मून टू नेक्स्ट जो न्यू मून आएगा उसके लिए पूरा 1 महीना लग जाता है. इट इज़ कॉल्ड द ल्यूनार मंथ. तो ये जो पूरा मंथ होता है उसे ही कहा जाता है ल्यूनार मंथ.
एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड ए तिथि, और इस पूरे महीने के लूनार मंथ के हर एक दिन को क्या कहा जाता है, तिथि कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण क्या होगा, डे एंड नाइट होगा, क्योंकि रोटेशन के कारण जो है अर्थ का जो सरफेस सन के सामने आएगा वहाँ पे डे होगा, और जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड में जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे नाइट होगी। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस गिव्स राइज टू द साइकिल ऑफ सीजन। तो सीजन जो है समर विंटर किसके कारण होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण। जब जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और उसका जो एक्सिस है वो इंक्लाइन होने के कारण जो है ये साइकिल ऑफ सीजन्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी लेसन में डिस्कस किया। और ये है फेजेस ऑफ द मून की न्यू मून डे से अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग से इस तरीके से छोटा जो है हमें पार्ट जो है इल्यूमिनेट होता हुआ दिखता है, उसके बाद ये साइज जो है बिगर हो जाती है, और फिर लास्ट में जो है 14 to 15 डेज़ के बाद जो है हमें इस तरीके से पूरा जो है राउंड मून दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है। फुल मून से अगेन हम 14 to 15 डेज जो है यहाँ से देखेंगे तो क्या होता है, साइज जो है कम होता जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा, एंड फिर 14 to 15 डेज़ के बाद जो है न्यू मून आ जाता है। तो इसी तरीके से ये क्या है, फुल मून न्यू मून ये चालू रहता है, जो कि नेचुरल फिनोमेनन है। द न्यू मून 15 डेज, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिया है कि न्यू मून के 15 डेज़ के बाद आएगा फुल मून, जिसे कहा जाता है द वैक्सिंग मून, और मराठी में उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उसके बाद फुल मून से लेकर 15 डेज़ के बाद आता है न्यू मून, जिसे कहा जाता है वैनिंग मून, और मराठी में उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस फोर्टनाइट ऑफ द वैनिंग मून, इसे कहा जाता है अ ल्यूनार मंथ। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट वी हैव लर्न। तो इस पूरे लेसन से हमने क्या सीखा, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइन एक्सिस टुगेदर कॉज सीजन। रिवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन्स जो समर विंटर सीजन है वो दिखाई देते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव्स राइज टू द फेजेस ऑफ द मून, की जो रिवोल्यूशन होता है मून का अराउंड द अर्थ, उसके कारण हमें मून के जो फेजेस है अलग अलग वो दिखाई देते हैं। द पीरियड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लूनर मंथ। It has about 28 to 30 days. The fortnight ending on a full moon is that of the waxing moon, and the fortnight that ends on a new moon is that of the waning moon। जैसे कि हमने अभी देखा waxing moon और waning moon क्या होता है। The days of the lunar month are called तिथिज। lunar month के जो भी days होते हैं उन्हें कहा जाता है तिथिज। तो देखिए स्टूडेंट, कई सारी जो चीज़ें हमने सिर्फ सुनी थी, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न थे ये हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है इस पूरे लेसन में। तो आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।